श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने में सावन में किसी भी एक सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाएं एक गुप्त चीज और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको मिलेगी जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, आप बन जाओगे करोड़पति। घर में यश, कीर्ति, धन, वैभव और पैसा बरसेगा। युगों युगों तक आपकी पीढ़ी राज करेगी, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब साथ हो महादेव का तो साक्षात महादेव के गण आपकी रक्षा करेंगे। 22 जुलाई सोमवार के दिन सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस सावन महीने में पूरे दिल से, विधि विधान से और मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और दूसरी तरफ शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से कोई भी गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर में स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी होती नहीं है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ उसकी कोई भी मनोकामना होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो पूरी जरूर होती है। सावन के पवित्र महीने में जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सारे शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, विभिन्न प्रकार के मीठे भोग लगाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। सावन के प्रत्येक सोमवार का विभिन्न अलग अलग महत्व होता है। सावन का प्रकृति से बड़ा ही सुंदर मिलन है। जब जब सावन का महीना आता है प्रकृति हरी भरी हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव खुद धरती पर पधारते हैं। तो जब भगवान शिव धरती पर आते हैं तो प्रकृति में हरियाली तो आएगी ही आएगी। जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में अगर व्रत रख ले तो भगवान की कृपा उस पर ऐसी होती है कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और जो भी माताएं बहनें भगवान शिव का सावन में व्रत करती है, भगवान उसके दुर्भाग्य की रेखा को बदल देते हैं, उसके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश सावन का या फिर सावन के किसी भी सोमवार का व्रत नहीं रख पाते तो आप अगर शिवलिंग से मात्र यह गुप्त चीज उठाकर लाते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं, तो आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज है। ये बात हम आपको शिव पुराण से बताने जा रहे हैं। अगर आप सही विधि विधान से सही समय पर सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने घर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं शिवलिंग से उठाकर, तो आपकी कोई भी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, जैसे कि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपका व्यापार या कारोबार है जो चल नहीं रहा है, या फिर आप कोई दुकान करना चाहते हैं या फिर नया व्यापार करना चाहते हैं जो हो ही नहीं रहा है, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक संकट में फंसे लोगों को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी, कर्ज में फंसे लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सच्ची श्रद्धा से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहली चीज़, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो आप ये उपाय कीजिए जो हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी नौकरी 100% लग जाएगी। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप एक कांच की शीशी लीजिए और इस शीशे में आपको काली मिर्च भर लेनी है। ध्यान रखें, शीशी आप छोटी ले सकते हैं, लेकिन शीशी को आपको बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है, पूरी भरना है। और ध्यान रखें, एक भी काली मिर्च टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी भी टूटी फूटी चीज़ को स्वीकार नहीं करते।
काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होती है। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च प्रयोग में ली जाए तो आपकी वो पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। एक शीशी में काली मिर्च भरने के बाद आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उसमें आपको अपने घर का जल भरना है, अपने घर के मटके से, और इसे लेकर आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। और सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा जल लेकर आए, गंगा जल डालकर उस 1 लोटे जल को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपने शीशी ली है काली मिर्च की भर के, उस शीशी को आपको शिवलिंग से छुआना है और अपनी मनोकामना करनी है नौकरी के लिए, और इसे लाकर आपको अपने घर की पूजा घर में स्थापित कर देनी है। और जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं, अपनी नौकरी की परीक्षा देने के लिए जाएं, तो आप इस शीशी से 1 काली मिर्च उठाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, और जब आप अपने घर काली मिर्च को आप अपनी जेब में डाल लीजिए और चले जाएं अपनी परीक्षा देने के लिए। जब भी आप परीक्षा देंगे तो आपकी परीक्षा में कोई भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके पास होगा। जब आप नौकरी के लिए जाएं तो शिव पुराण कहते हैं कि आप जब घर से बाहर निकलें तो 1 काली मिर्च डालकर आप अपना पहला पैर, सीधा पैर बाहर रखें और इस काली मिर्च पर रख के चले जाएं, तो आपको नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। शिव पुराण में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता। पूज्य गुरुजी भी अपनी कथा में ये उपाय हमेशा बताते रहते हैं, पर शर्त ये है कि आपको ये उपाय सच्ची श्रद्धा से करना है। आपको सारा काम शिव के चरणों में सौंप देना है, तभी आपको इस उपाय का फल मिलेगा। मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आपने कर लिया तो इससे आपके घर की जो बरकत है वो बढ़ेगी और आपके घर की उन्नति होगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। अगर आपके घर में भगवान शिव की शिवलिंग नहीं है या फिर कोई भी भगवान शिव की मूर्ति या फोटो नहीं है, सावन सोमवार का बहुत ही पवित्र दिन है। सावन का हर एक सोमवार बहुत ही पवित्र होगा, जिस दिन आप अपने घर पर शिव के पूरे परिवार को अपने घर लाकर स्थापित करेंगे। आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की कृपा होगी। इससे आपके घर की बरकत बढ़ेगी और आपके घर परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के परिवार की होगी। शिवपुराण कहती है कि जो व्यक्ति सावन के महीने में या सावन के सोमवार के किसी भी सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ को 1 रुद्राक्ष अगर अर्पित कर देता है तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उस पर बरसने लगती है। शिवपुराण कहती है कि सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप 1 रुद्राक्ष की माला लें, 1 लोटा शुद्ध जल लें और इसे लेकर आप चले जाएं भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंदिर में शिवलिंग के पास। पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना और उसके बाद इस रुद्राक्ष की माला को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग से छुआना और उसके बाद शिवलिंग के सामने ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इस माला को धारण करना है। यकीन मानिए, ये माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। जब भगवान भोलेनाथ के आंसू इस धरती पर गिरे थे तभी इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। या तो आप 1 माला धारण कर लीजिए या फिर 1 रुद्राक्ष आप अपने घर में लाकर स्थापित कर लीजिए और हर सोमवार को, सावन के सोमवार को इसकी पूजा करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, आपके घर की बरकत बढ़ेगी, आपके घर में कभी दुख तकलीफ और परेशानी नहीं आएगी। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपने कर्ज ले रखा है, जिसके कर्ज तले बोझ तले आप दब चुके हैं, आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, कर्ज उतारने का कोई रास्ता नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं टिकता, तो आपको एक डमरू खरीदना है और सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है शिवलिंग के पास और उत्तर दिशा की तरफ आपको अपनी मनोकामना करते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस डमरू को शिवलिंग से छुआ देना है। इसके बाद इस डमरू को घर लाइए और घर लाकर आपको अपने पूजा घर में स्थापित कर देना है और आपको हर सोमवार को इस डमरू को थोड़ी सी धूप दिखा देनी है। इतना अगर आपने कर लिया तो आप सालों से जिस कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी और लक्ष्मी का वास आपके घर में जरूर होगा।
सावन का बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन का सोमवार बहुत ही पवित्र होता है, तो आप सावन के सोमवार के दिन उपायों को जरूर करें। आपके छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि 4 महीनों के लिए सारे देव सो गए, मात्र और मात्र बोले शंकर इस सृष्टि को संभालेंगे। तो बहुत ही सुनहरा मौका है बोले शंकर की कृपा प्राप्त करने का। हर हर महादेव।